तो हरि शक्ति भी उसकी है, समय भी उनका है, और इस शक्ति का सदुपयोग भी उनके लिए किया जाए तो जीवन में धन्यता का प्रकट होना हो जाता है। शक्ति, संपत्ति, कला, गुण, सम्मान पाने की बात यदि हम अहमता को प्राप्त हो जाएं, स्वामित्व भाव से अपने जीवन को आगे चलावें, तो समझना जीवन में सब कुछ मिलने के बाद भी विषाद मिलने में कोई भी कमी रहने वाली नहीं। कई बार चीजें हमें बहुत उलझा देती हैं, मिल जाती हैं, मिलने के बाद उनको ठीक रास्ते पर उनका संयोजन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए आप जानते हो, देखते भी होंगे, बड़े बड़े दीवालों में बहुत मोटे मोटे आंसू टपकते हुए हमको दिखते हैं। झोपड़ियां फिर भी सुखी रहती हैं, लेकिन बड़े बड़े मोटी मोटी दीवार, जिनकी 12 इंच की दीवार रहती है महाराज, इधर से उधर तोप का गोला भी न जा पाए अंदर, लेकिन उनकी सब दीवारें गीली दिखती हैं हमें, क्योंकि सब कुछ मिलने के बाद भी उनको मिली हुई वस्तु का सदुपयोग करना आया नहीं, उनका यथावत स्थान में स्थित रखना हमको आया नहीं। और जीवन क्या है बोले, अप्राप्त की प्राप्ति के पीछे जाना नहीं है। जो प्राप्त है उनका संयोजन, उनकी स्थिति, ये जीवन का एकमात्र हमारा धर्म है। लेकिन उन शब्दों को या पद पदार्थों को, समय को, संपत्ति को नियोजन न कर पाने के कारण हम भोग में पड़े रहते हैं। तो हम अनेक प्रकार के आदि से, व्याधि से, जंजालों से, उपापोह से जद्दोजहद में मरते हैं, रोते हैं। लगता है कि हाँ ये वस्तु मिल जाए तो हमें सुख मिल गया, लेकिन वो मिल जाती हैं तो फिर अन्य चीजों का उपापोह लेकर जीवन में आ जाती हैं। फिर लगता है कि ये नहीं, दूसरी चीज मिलेगी तब सुख होगा, लेकिन मिलती जाती हैं चीजें, पदार्थ हैं, आपके पुरुषार्थ से या आपके प्रारब्ध से, सब मिलने के बाद भी दिल का एक कोना कहीं न कहीं खाली ही रहता है। उस कोने में भरने में कोई भी शब्द, कोई भी परिस्थिति, स्थिति, व्यक्ति समर्थ होता नहीं। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो दिल में बैठा है, जिसके कारण हम किसी न किसी पद पदार्थ के मालिक बन करके, या गुण को लेकर के गुणवान बन करके, रूप को लेकर रूपवान बन करके अपने आप का एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सब गुणों का, उस संपत्ति का, उस समय का, उन सद्गुणों का मालिक जो परमात्मा है, उनको हम भूल चुके होते हैं। जितनी कथा है, जितने सत्संग है, जितनी प्रार्थना है, इनसे हमें कोई नई चीज नहीं मिलनी है। यदि आप कुछ नई चीज प्राप्त करने के लिए इनकी ओर अग्रसर हो रहे हो तो प्लीज माइंड इट। प्रार्थना से कोई नई चीज आपको मिलने वाली नहीं है। प्रार्थना से मिली हुई चीज का स्वाद लेने की कला मिलती है। पूजा से तुम्हारे चित्त में हृदय का निर्माण होता है। दिल तो सबके पास होता है जो धड़कता है, लेकिन हृदय किसी किसी के पास होता है, और जो हृदय की अनुभूति कर गया वो जी लिया। प्रार्थना, पूजा, सत्संग, सत्कर्म, इनका परिणाम ये नहीं कि मुझे बाद में मिलेगा, बाद में जो मिलेगा सो मिलेगा, परंतु उसका आत्यंतिक लक्ष्य क्या है बोले, तुम्हारा हृदय निर्माण हो। जिसका हृदय जैसे निर्माण होता है उसी अनुरूप प्राप्त वस्तु या अप्राप्त वस्तु के प्रति कल्पित भी होता है, विकल्पित भी होता है, उससे सुखी भी होता है, उससे दुखी भी होता है। जिसका हृदय भगवत्कारित हो जाता है, जिसका हृदय विशाल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वहां सब पच जाते हैं, और पचने के बाद सब जच भी जाते हैं। कई बार पचने बाद जचते नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। पचना और जचना, हम लोग भोजन कर तो लेते हैं बढ़िया बढ़िया, चाट भी खा लिया हमने, दूसरा भी कर लिया, खूब मिर्ची भी खा ली, खूब मीठा भी खा लिया है, लेकिन वो पचता नहीं है। फिर गड़बड़ी करेगा, वो दिक्कत हो जाएगी वहां से है? कई बार पच भी जाता है तो जचता नहीं है। हमारा शरीर हो सकता है कि हमारे डाइजेशन प्रोसेस बहुत बढ़िया है, पच भी गया, लेकिन वह अपने जीवनोनुकूल जचता नहीं। उससे भोजन का सूक्ष्म अंश है जो उससे मन की प्रकृति का निर्माण होता है, और उससे जचता नहीं का मतलब यह है कि तुम्हारा मन बिगड़ जाता है, तुम्हारी वृत्तियां बिगड़ जाती हैं, तुम्हारी दशाएं बिगड़ जाती हैं, तुम्हारी दिशाएं बिगड़ जाती हैं, रुचि बिगड़ जाती हैं। जब रुचि बिगड़ जाते हैं तो हमारे विचार और कर्म बिगड़ जाते हैं। जब ये विचार कर्म बिगड़ गए हैं तो फिर जीवन में बिगड़ने को कुछ रह जाता नहीं। जीवन सुधरा कब बोले, तुम्हारी वृत्तियां और तुम्हारा विचार सुधरे तो जीवन अपने आप सुधरा हुआ है।